गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राज नरवरे आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान सभा पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट में हमने इसी की थ्योरी देखी थी। संविधान सभा से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट था वो देखा था। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितना हमने थ्योरी पार्ट में कवर किया था उतना ही हम, और उससे जो थ्योरी पार्ट में कुछ छूट गया हो वो भी हम इस ऑब्जेक्टिव टाइप में कवर करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। आपने अगर थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले थ्योरी पार्ट देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप पहले थ्योरी देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए। कि जब आप थ्योरी पढ़ लिए होंगे तो थ्योरी में जो समझ आएगा आप ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन को राइट करोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन याद हुए हैं। जो चीज़ वहां समझ नहीं आई होगी वो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं किसने, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा। और सबसे पहले इन्होंने ही सोचा था कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए, वो भी भारतीयों की इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। एम एन रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय या जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की। किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। पांचवा है भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। सिक्स है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। किसके अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना। सेवंथ क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर। तो ये किया गया कहाँ, फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। 389, 409, 429 या 505। टोटल सदस्य होने थे 389। कितने, 389। लेकिन 389 सदस्य हुए नहीं क्योंकि मुस्लिम लीग ने और कुछ देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और उपयुक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी वाले पार्ट में समझाया है कि किस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ था, कौन कौन से प्रांत से कैसे कैसे लोग संविधान सभा में शामिल हुए थे, रियासतों से कितने लोग शामिल हुए थे। तो आप थ्योरी पार्ट में जाइए और वहां पर देखिए, बहुत अच्छे से आपको वहां पे समझ आ जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही। 289, 299, 324 और 333। तो देखो जब संविधान सभा का गठन किया गया था तब 389 सदस्य, लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, पुनर्गठन हुआ देश का, तब सदस्य बच गए थे 299। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे पुनर्गठन के बाद। पहले थे 93, पहले कितने थे 93, लेकिन जब
पहले 93 थे, लेकिन जब पुनर्गठन हुआ उसके बाद केवल 70 सदस्य ही देशी रियासतों से यहाँ पर बचे हुए थे। बात करते हैं पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे। देखो विभिन्न प्रांतों से 296 थे, 292 प्लस 4 कमिश्नरी प्रांत से, लेकिन जब पुनर्गठन हुआ तो कितने बच गए, 229। कितने, 229 शेष बचे थे। देखो टोटल हम देखते हैं 229 70 और टोटल कितने हो गए 299 हो गए ना। पुनर्गठन के बाद टोटल कितने सदस्य बचे थे 299। तो ये आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य संविधान सभा में चुनकर गया हुआ था, प्रांत से भी और रियासतों से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन याद राइट हो जाएगा। प्रांतों की विधानसभा से सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, लेकिन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा में किसी देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो किसने नहीं लिया था, हैदराबाद। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंट से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो देखो मुंबई से, मेन तो मुंबई से हुए थे, मुझे तो ये ऑप्शन राइट लगता है, मुंबई से हुए थे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल से हुए थे और उसके बाद मुंबई से हुए थे। तो देखिए इसको समझने के लिए आप थ्योरी पार्ट में जाइए, वहां पे मैंने इसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो किस आधार पर हुआ, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। देखो थोड़ी स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में भी स्पीड से पढ़ना है, इतना टाइम नहीं होता है, क्वेश्चन को पढ़ के और राइट टिक करने में बहुत कम समय मिलता है, तो स्पीड से पढ़ना है क्वेश्चन को और स्पीड से ही सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन है 20वां, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने, ब्रिटिश सांसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने। सबको पता है किसने बनाया, संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन ही तो संविधान को बनाने के लिए किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। चुनाव कब हो गए थे, 1946 में, और 1946 में ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। देखो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपको अभी बताया मैंने कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में।
24 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को कोई निर्वाचित करके संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। इसे संविधान सभा का पूछा जा सकता है, रीजन कारण पूछा जा सकता है कि भाई सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही क्यों संविधान सभा का अध्यक्ष उस टाइम बनाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को उस टाइम संविधान सभा का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि संविधान सभा के सबसे उम्रदराज, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। एक दिन के लिए, उसी दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1946। तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभी बताया आपको मैंने, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। डायरेक्ट आपको लगाना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। किसे बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बी एन राव की अगर बात करें तो ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। प्रारूप समिति का प्रारूप देने वाले थे कौन? बी एन राव जी। सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, हर ऑब्जेक्टिव से आपको पॉइंट याद रखने कि कौन क्या थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखो अभी बताया मैंने, बी एन राव, शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या वी एन राव, वेनेगल नरसिंह राव। देखो कभी बी एन राव लिखा आ सकता है, कभी वी एन राव भी इन्हें कहा जाता है। कौन? वी एन राव, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, तो याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगार, एच एच बेग और टी टी कृष्णमाचारी। देखो मैंने थ्योरी पार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम बताए हैं जो संविधान सभा के सदस्य थे, आपको वो याद रखने हैं। इसके साथ ये देखो, के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगार और टी टी कृष्णमाचारी जो संविधान सभा के सदस्य, लेकिन कौन नहीं था? एच एच बेग। पूछा जाता है हर बार, ये क्वेश्चन रिपीट होता है इस टाइप के। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 और 16 दिसंबर 1947। तो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभी बताया मैंने आपको, कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। 32 संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। नाम याद रखना है आपको कौन कौन से। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखो गोपालाचार्य अयंगर सदस्य थे, अलादी कृष्णमा स्वामी भी सदस्य थे, बी आर अम्बेडकर तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य थे। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य थे, अध्यक्ष भी थे, लेकिन प्रारूप समिति से इनका कोई रिलेशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर। तो जवाहरलाल नेहरू जी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जो नहीं थे वो याद नहीं रखना, आपको याद रखना है क्या? जो थे, जैसे मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर। संविधान की प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी का आधार है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव से ही मिलकर बनी हुई है, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। 36 है, संविधान सभा के सभी निर्णय किसके आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सहमति और समायोजन। फिर है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी, मैंने अभी आपको बताया जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 अगस्त को किया था। मैं बार बार डेट बता रहा हूँ क्योंकि ये डेट आपको याद रखना है और बार बार पूछी जाती है। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 284, 287 और 289। तो कितने ने किया था? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। देखो आपको याद होगा कि टोटल सदस्य 389 होने थे, लेकिन हस्ताक्षर कितने में हुए? 284। ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग और बहुत सी देसी रियासतें संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी, इसीलिए संविधान सभा पर हस्ताक्षर केवल 284 हुए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। तो कितने थे? थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन और 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 सॉरी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आपका थर्ड नहीं, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, किसी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा? तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में? तो सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना है आपको। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव? देखो BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो याद रखना है, संविधान का जनक, जननी या निर्माता कुछ भी पूछ ले, आंसर क्या होगा? BR अम्बेडकर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, BN राव भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन को घुमाया जाता है। देखो महात्मा गांधी प्रचलित है, लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ना ही BN राव। BN राव सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन सदस्य नहीं थे। याद रखना है, ठीक है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। देखो पांडुलेखन समिति पूछा जाए, प्रारूप समिति पूछा जाए या ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा जाए, तीनों एक ही है, और जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 और 26 नवंबर 1949। तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को। अच्छा, 26 जनवरी, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। यह एक शुभ दिन था और इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी 1930 को। देखो इसीलिए इसको 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया और हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्यों? हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या 15 पूछा जा सकता है। तो कितनी थी? 15 महिलाएं थी हमारे संविधान सभा में। देखो
ये तो हमारा संविधान के 50 क्वेश्चन हमने देखे। इसमें एक और क्वेश्चन जो छूट गया था वो मैं आपको बताता हूँ कि संविधान सभा बनकर तैयार हो गया, संविधान बना, लेकिन संविधान को एक रूप देना था, एक बुक में उसे लिखना था, एक पुस्तक। इसे किसने लिखा, संविधान को किसने लिखा? तो दो व्यक्ति थे, एक नंदलाल बोस, दूसरे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और इन्होंने ही संविधान को लिखा है। और जो संविधान आपने अगर देखा होगा तो संविधान के साइड में जो बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री पर जो चित्रकला है वो की गई नंदलाल बोस के द्वारा। तो जब भी अगर नाम पूछे तो आपको दोनों नाम याद रखने, एक नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिन्होंने संविधान को लिखा है और डिजाइन जो की है, संविधान को अच्छा रूप जिन्हें दिया है, वो है नंदलाल बोस जी। और एक डेट मैं पहले भी बताया हूँ, लास्ट में बता रहा हूँ कि संविधान सभा की लास्ट बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी। संविधान सभा की लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने डिस्क्रिप्शन वीडियो नहीं देखा है, थ्योरी वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ पहले उसे देखिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ये भी बताइए कि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बनाए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन इसमें बने और कितने क्वेश्चन आपको याद समझ नहीं आए। आप एक दो बार वीडियो को देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही सीरीज में लेकर आऊँगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।